अधिकारी ने सोचा कि नंदीग्राम से इस्तीफा दे देंगे तो ममता बनर्जी दोबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगी, लेकिन यहाँ पर पूरा खेल ही उल्टा हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या नंदीग्राम में फिर से ममता बनर्जी की एंट्री बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने जा रही है, और क्या फाल्टा सीट पर चल रहा पूरा खेल अब हाईकोर्ट के फैसले पर पलट गया है। इसी पर आज बात करेंगे, लेकिन पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज आपको बताते हैं कि आखिर कोलकाता हाईकोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया है जिससे बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई है। दरअसल फाल्टा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि 26 मई तक उनके खिलाफ किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं होगी। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव के दौरान लोकतंत्र की मूल भावना को बनाए रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब यही वो फैसला है जिसने बीजेपी की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है कि चुनाव के ठीक पहले उनके उम्मीदवार को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि फाल्टा सीट इस वक्त बंगाल की सबसे चर्चित सीट बन चुकी है। 29 अप्रैल को वोटिंग हुई, चुनाव रद्द हुआ, फिर 2 मई को दोबारा वोटिंग हुई और अब 21 मई को एक बार फिर पूरे 285 बूथों पर मतदान कराया जाएगा। यानी लगातार तीसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है, और यही वजह है कि चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर बार बार सिर्फ फाल्टा सीट पर ही चुनाव क्यों रद्द हो रहे हैं। दरअसल फाल्टा को टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अमित शाह के लिए ये सीट अब प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। इधर टीएमसी ने भी अपना पूरा दम लगा दिया है, क्योंकि जहांगीर खान को अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता है। ऐसे में ममता बनर्जी इस सीट पर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन अब सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका नंदीग्राम से हुआ है। जिस नंदीग्राम सीट को 2021 में ममता बनर्जी से जीतकर शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी की सबसे बड़ी जीत बताया था, अब उसी सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और यहीं पर पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि खबरें निकलकर सामने आ रही है कि ममता बनर्जी अब खुद नंदीग्राम से उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। यानी जिस सीट पर बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत का दावा किया था, वही सीट अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। ममता बनर्जी लगातार सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक चुनावी गड़बड़ियों का मुद्दा उठा रही हैं। टीएमसी का दावा है कि 31 सीटों पर जितने वोट कैंसिल हुए, जीत का अंतर भी लगभग उतना ही था, और अब टीएमसी सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को हवाला देकर दोबारा चुनाव की मांग कर रही है। ऐसे हालातों में बंगाल की राजनीति पूरी तरह गरमा चुकी है। एक तरफ बीजेपी फाल्टा सीट जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी नंदीग्राम से बड़ा दांव खेलने की तैयारी में दिखाई दे रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर नंदीग्राम में फिर से चुनाव हुआ तो क्या ममता बनर्जी वापसी कर पाएंगी, और क्या फाल्टा सीट पर हाईकोर्ट का फैसला बीजेपी की पूरी रणनीति पर भारी पड़ जाएगा। आपको क्या लगता है, आपकी इस पूरे खबर पर क्या राय है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।